जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग और रीजनिंग में हम पढ़ रहे हैं अल्फ़ाबेट। इससे पहले हमने एक वीडियो डाला है अल्फ़ाबेट का। उस वीडियो में हमने केवल सिंपल ये बताया था कि किसी भी अल्फ़ाबेट का वर्डिंग मतलब सीरीज़ उसका नंबर कैसे याद करना है और उसके अपोजिट अल्फ़ाबेट कैसे याद करना है। ठीक है, तो यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो पहले देख लीजिएगा, है ना, उसके बाद इसको देखिएगा। वैसे पिछले वीडियो में हमने आपको ये सिखाया था कि कौन सा लेटर किस नंबर पर है और इसके उल्टा क्या है। ठीक है, ये आपको याद हो गया। और ये भी बताया था कि किन्हीं दो विपरीत अल्फ़ाबेटों का योग जो है 27 होता है। ठीक है, 27 होता है। देखिए कहीं भी आप जोड़ लीजिए, इसके विपरीत आपको 27 से मिलेगा। आज इससे आगे चलेंगे, इसके आगे हमको ये चलना है ना, इसके आगे हमको ये चलना है कि उसको विपरीत क्या होता है और सीधा क्या होता है। ठीक है, वीडियो पर बने रहिए। यदि वीडियो पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, अगर नहीं पसंद आए तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप लाइक भी मत कीजिए और सब्सक्राइब भी मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं कि आज हम समझेंगे कि सीधा और उल्टा क्या होता है ना। सीधा ऑर्डर या फिर स्ट्रेट ऑर्डर या फिर रिवर्स ऑर्डर, है ना। तो सीधा होता है ए से लेके जेड तक लिखना, उसको सीधा ऑर्डर बोलते हैं, है ना। सीधा सीधा, है ना, उल्टा नहीं, सीधा सामान्य क्रम या सीधा क्रम। ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये जेड तक है। ठीक है, अब इसी को उल्टा कैसे बोला जाएगा। हम यहाँ ए से लेके जेड तक लिखेंगे तब हम उसको उल्टा ऑर्डर कहेंगे। ठीक है, उल्टा ऑर्डर कहेंगे। अब ये बताया क्यों जा रहा है, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन पूछेगा, है ना। सीधा ऑर्डर से भी क्वेश्चन पूछेगा और उल्टा से भी क्वेश्चन पूछेगा। इससे पहले आपको इसका नंबर याद होना चाहिए, है ना। इससे पहले इसका नंबर आपको याद होना चाहिए, सेम वही नंबर जो हमने पिछले वीडियो में याद कराया था, है ना। और जेड को ऐसा नहीं कि आपको इसको 26 से याद करना है। यहाँ भी यदि आपको सीरीज़ पूछा जा रहा है तो आपको इसको 1 2 से ही याद करना है ना। वैसे इसको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, मैं आपको ईजिली बताऊंगा। इसमें आपको नंबरिंग नहीं पूछेगा, है ना। इसमें किसी भी एग्ज़ाम में आपको नंबर ये नहीं पूछेगा कि जे किस नंबर पे आता है ना। जे 10 में आता है, ए 1 में आता है, जो क्यू है वो 17 में आता है, आर 18 में आता है, टी 20 में आता है। ऐसा कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका उसका अलग रहेगा और यही सब आपका काम आने वाला है। ठीक है, अभी जो मैं बताने वाला हूँ उसमें आपको नंबरिंग याद करना है और आपको अपोजिट याद रखना है कि अपोजिट मैंने आपको क्या क्या बताया है। ठीक है, तो सबसे पहले, इससे पहले आप बस एक बात याद रखिएगा, ये जो इस साइड को हम बोलते हैं लेफ़्ट, है ना। यदि हम इस साइड से चलना प्रारंभ किए, इस साइड से सने सने आगे बढ़ते गए, है ना, तो इसको हम लेफ़्ट बोलेंगे, आरंभ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आरंभ, आरंभ। ठीक है, लेफ़्ट या आरंभ। यदि वही हम इस साइड से शुरू किए, इस साइड मतलब जेड साइड से, है ना, यदि हम जेड की ओर से एंट्री करना शुरू करते हैं, ठीक है, यदि जेड की ओर से एंट्री करना शुरू करते हैं तो हम इसको बोलेंगे राइट या फिर अंत से। ठीक है, याद रखिएगा, यदि हम जेड की ओर से एंट्री करना शुरू करेंगे तो आप उसको राइट बोलिएगा और अंत से बोलिएगा। और ज़्यादा अच्छा है कि आप उसको जेड से शुरू ऐसा बोलिएगा, और यहाँ ए से शुरू या फिर ए से एंट्री ऐसा बोलिएगा। क्यों, बताता हूँ। मान लीजिए ये आपका घर है ना। यहाँ बहुत सारे रूम बना है, बहुत सारे रूम बना है। मान लेते हैं पूरे 26 रूम बना है। स्टार्टिंग रूम है आपका ए और एंडिंग रूम है आपका जेड। ठीक है, स्टार्टिंग रूम है ए और अंतिम रूम है आपका जेड। ठीक है, तो यदि आपको यदि एंट्री करने बोला जाए तो इस साइड से अगर एंट्री करेंगे तो ये हमारा राइट कहलाता है, और इस साइड से एंट्री करेंगे तो ये कहलाता है हमारा लेफ़्ट, है ना। तो आप लेफ़्ट राइट भले याद कर लीजिएगा, साथ में जेड से एंट्री या वाई से एंट्री या फिर सॉरी ए से एंट्री, जेड से एंट्री और ए से एंट्री भी याद आपको रखना है। वो क्यों, मैं बताऊंगा अभी, है ना। वो क्यों, तो मैं वो भी को बताऊंगा। इसको जेड से बोलेंगे। ठीक है, ब्लैक हो गया ये वाइट, ये ए। ठीक है, चलिए अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछते, क्वेश्चन के साथ साथ देखिएगा। ये हमारा लेफ़्ट हो गया, ये राइट हो गया, ऐसे इसे एंट्री करना है। साथ में आप देख रहे हैं ए बी सी डी, ये जो भी है, मान लेता हूँ ये एक व्यक्ति है ना। तो इसका राइट लेफ्ट आपको पता होना चाहिए। अब इसका हमेशा याद रखिएगा, इसका मुंह ऊपर की ओर है और ये आपका राइट है और ये लेफ्ट है।
हर वैल्यू के लिए यही चीज़ डिपेंड करेगा। जैसे p है ना, यदि p है, ये देखिए, यदि p को बोला जाए कि आप राइट चलिए तो p किधर चलेगा, p इस साइड चलेगा, है ना। यदि p को कहा जाए कि आप राइट चलिए तो p किस साइड चलेगा, p जो है इस साइड चलेगा। यदि p को बोल दिया कि आप लेफ़्ट चलिए तो p इस साइड चलेगा। ऊपर नीचे इसमें रनिंग नहीं होगा, याद रखिएगा, इसमें ऊपर नीचे रनिंग नहीं होगा, लेफ़्ट राइट में ही रनिंग होगा। ठीक है, चलिए फिर से याद करते हैं। जैसे उसी प्रकार m है ना, m के पास कोई बंदा और कहा गया कि m को कि आप राइट चलिए तो राइट के लिए इधर, है ना। अब बस जस्ट ये इमेजिन रख लीजिएगा, आपका हाथ जिस साइड राइट है वो भी m का राइट होगा, और m का जिस साइड लेफ़्ट है वो भी आपका लेफ़्ट साइड ही कहलाएगा। ठीक है, और ये एंट्री का लेफ़्ट है और ये इस एंट्री को राइट है। इसको हम z से बोलेंगे और इसको a से बोलेंगे। ये कब कैसे काम आएगा, चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। यदि हम लेफ़्ट से, सॉरी इसका इमेज गड़बड़ हो गया, यदि हम लेफ़्ट से, है ना, लेफ़्ट से 10 कदम चलते हैं या 10 घर चलते हैं, लेफ़्ट से एंट्री करके, है ना, इसको मैं साफ साफ लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना जाए, है ना। लेफ़्ट से एंट्री करके, एल से लेफ़्ट, ई से एंट्री करके हमको चलना है 10, है ना। उसके बाद हमको चलना है राइट, यहाँ पे देखिए राइट में एंट्री नहीं करेंगे, उसके बाद सीधा चलना है 10। तो अब हम कहाँ पहुँचे, ठीक है, अब हम कहाँ पहुँचे, हम किस अक्षर के पास चले। या फिर क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि अल्फ़ाबेट के सीरीज़ में, है ना, ए से जेड तक की सीरीज़ में एल से एंट्री करना है ना, एल से 10वां अक्षर जाना है और उस 10वें अक्षर से राइट जाना है। चलिए सबसे पहले ये लेफ़्ट है, ठीक है। अब हम चलते हैं 10वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम पहुँच गए जे के पास, हम पहुंच गए जे के पास। अब इस जे के हमको राइट चलना है। अब राइट किधर होगा जे का, मैंने यहाँ पे एक आदमी बनाया था, राइट इस साइड होगा, तो हमको यहाँ 10 फिर चलना है ना। जैसे हमने कहा है कि पहले लेफ़्ट में एंट्री कीजिए, 10 तक जाइए, उसके बाद फिर 10 तक जाइए। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम यहाँ टी के पास आ गए, है ना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। एग्ज़ाम में लेकिन आपको ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे एक एक ABCD करके लिख के नहीं बनाना है। याद रखिएगा, जब भी आप लेफ़्ट से एंट्री करेंगे या फिर ए से एंट्री करेंगे तो आपको यदि लेफ़्ट राइट अलग अलग है ना, लेफ़्ट है या राइट है, तो आप उसको जोड़ के लिखना है। जोड़ के कैसे लिखना है, देखिए टी, 10 10 20 हो गया। और 20 किसका वैल्यू है, 20 मैंने वैल्यू याद कराया था ना, तो T20 याद कराया था। देखिए आंसर T20 आ गया। ठीक है, आंसर क्या आ गया, T20 आ गया। उसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसी में एक और क्वेश्चन क्या होगा, हमको लेफ़्ट से ही एंट्री करना है और जाना है 15। ठीक है, लेफ़्ट से एंट्री करके हमको जाना है 15, उसके बाद फिर उसके राइट जाना है 4। ठीक है, राइट जाना है 4। तो सबसे पहले लेफ़्ट से एंट्री करना है, 15 तक जाना है। 15 कहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हम ओ तक पहुँच गए, है ना। ओ में एक आदमी खड़ा है। अब क्या बोला, इसके लेफ़्ट 4 और जाना है, तो 1 2 3 4, हम पहुँच गए एस के पास, है ना। हम फिलहाल कहाँ पहुँच गए, एस के पास पहुँच गए। और एस कितने में, 19 में। या फिर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो 15 और 4 करते तो 19 हमको मिल जाता। 19 मतलब होता है एस, एस मतलब शादी। ठीक है, प्रिंस और क्वीन का शादी 19 साल में। ठीक है, ऐसे याद किए। चलिए एक दो क्वेश्चन इसमें और करते हैं, फिर आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आपको लेफ़्ट से एंट्री करना है, ठीक है, लेफ़्ट से एंट्री करना है 9। ठीक है, उसके बाद आपको राइट जाना है 15। ठीक है, राइट जाना है 15। तो एल से एंट्री, लेफ़्ट से एंट्री मतलब ए से एंट्री, ए से एंट्री 9 जाना है, तो 9 किस में रहता। अब देखिए, अब आपको ऐसे एक एक नहीं करना है, 9 किस में है, तो हमने 9 याद किया था, I9, तो हम आई के पास पहुंच गए। तो आई कहाँ पे है, यहाँ आई पे। उसके बाद हमको 15 और जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हम पहुंच गए एक्स के पास, है ना। 15 जाएंगे तो हमको एक्स के पास मिल जाएगा। एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करना है, एग्ज़ाम में आपको बस इसको जोड़ना है।
ठीक है। लेफ़्ट राइट बोल रहा है तो आपको बस इसमें जोड़ना रहेगा। जोड़ेंगे कैसे, ये देखिए 9 5 क्या होता है 14, हाथ की 1 24। अब 24 का वैल्यू मैंने x याद कराया था, डबल डंडा, एक बार 2, फिर उसमें डबल करेंगे तो 24 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा x, ठीक है। तो एग्ज़ाम में ऐसा आएगा तो आपको ऐसा ABCD लिखते नहीं बैठना है, ठीक है। जो बताया जा रहा है उसके हिसाब से आप दोनों को ऐड कर दीजिए और जो वैल्यू आए उसको आप आंसर कर दीजिए, ठीक है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे लेफ़्ट से एंट्री कर रहे थे और राइट चले जाते थे। अब जस्ट थोड़ा उल्टा करके देखते हैं, है ना। अब जस्ट थोड़ा से उल्टा करके देखते हैं। उल्टा में क्या देखना है, ये देखिएगा, हमको अभी भी लेफ़्ट से ही एंट्री करना है, ठीक है। अभी हम लेफ़्ट का एंट्री ही सीख रहे हैं, ठीक है। अभी भी हम लेफ़्ट का एंट्री ही सीख रहे हैं लेफ़्ट से। तो लेफ़्ट से एंट्री करके हम चले जाते हैं, मान लेते हैं कि हम चले गए 21 में, है ना। उसके बाद हमको लेफ़्ट वापस आना है। देखिए लेफ़्ट से एंट्री किए थे, उसके बाद 21 तक जाने के बाद लेफ़्ट वापस आना है आपको 5, ठीक है। 5 घर वापस आना है, तब क्या होगा चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। पहले तो लेफ़्ट से एंट्री है, लेफ़्ट से मतलब यहाँ से एंट्री है, ऐसे एंट्री है, तो हमको जाना है 21 तक। 21 मतलब क्या होता है 21 साल में आदमी होता है यूज़लेस। यूज़लेस मतलब यू, अब देखिए यू कहाँ पे 21 में है ना, यू 21 में है। अब यू से हमको ये देखिए यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है। अब बताइए ये इसका राइट साइड है, ये इसका लेफ़्ट साइड है, इसको जाना किधर है, लेफ़्ट साइड जाना है। कितना 5, याद है ना, इधर लेफ़्ट होता है इधर राइट होता है। तो ये इसको 5 जाना है, तो 1 2 3 4 5 कहाँ पे आ गया, ये 16 पे आ गया। 16 का मतलब होता है P पे आ गया, ठीक है। P पे आ गया तो हमारा आंसर क्या हो गया P। लेकिन हमको एग्ज़ाम में तो ऐसा करना नहीं है। करना कैसा, देखिए यदि सेम सेम होगा ना, लेफ़्ट लेफ़्ट या राइट राइट, लेफ़्ट लेफ़्ट या राइट राइट, सेम सेम होगा तो आपको हमेशा माइनस करना है। विपरीत होगा लेफ़्ट राइट तब आपको प्लस करना है, ठीक है। तो 21 में 5 गया, कितना बचा, 21 में 5 गया, बचा आपका 16। और 16 किस क्या चीज़ है, 16 एक प्रिंस है, प्रिंस मतलब P। देखिए आंसर आ गया, ठीक है, आंसर आ गया, आंसर आ गया। मैं इसको बार बार मेट रहा हूँ, चाहे तो आपको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा यदि लेफ़्ट आएगा या राइट आएगा तो हमको प्लस करना है ना। हमको अगर राइट राइट मिल गया, या फिर 1 मिनट इसको ऐसे लिखता हूँ, आपको लेफ़्ट मिला फिर राइट मिला तो आपको करना है प्लस, ठीक है। राइट मिला फिर लेफ़्ट मिला तो आपको करना है प्लस। लेफ़्ट मिला उसके बाद फिर से लेफ़्ट मिला तब आपको करना है माइनस। राइट मिला फिर से राइट मिला तब आपको करना है माइनस। मतलब सेम सेम मिलेगा तो आपको माइनस करना है, लेफ़्ट लेफ़्ट मिलेगा तो प्लस करना है। अब प्लस माइनस क्यों करते हैं पता चल गया ना। फिर से एक बार देखिएगा, सबसे पहले हम इस पर एग्जांपल लेते हैं लेफ़्ट से। आप लेफ़्ट से एंट्री कीजिए, लेफ़्ट से एंट्री करने के बाद आपको जाना है 5, उसके बाद फिर आपको जाना है राइट फिर आपको जाना है 10, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसको जोड़ते हैं, जोड़ते क्यों हैं देखिए, हम जाते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 किसके पास पहुँच गए, हम ई के पास पहुँच गए, है ना। ई यहाँ पे ऐसा खड़ा है, इसका ये राइट है ये लेफ़्ट है। अब फिर बोल रहे हैं कि आप राइट जाओ, तो देखिए हम इसी दिशा में जा रहे थे, अभी भी इसी दिशा में जा रहे हैं, है ना, अभी भी इसी दिशा में जा रहे हैं। कितना 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम पहुँच गए ओ के पास। तो 10 5 होता है 15 और 15 का वैल्यू होता है ओ, ठीक है। जोड़ते क्यों पता चल गया, क्योंकि हम एक ही दिशा में जा रहे हैं, है ना। लेफ़्ट राइट करने से हम एक ही दिशा में जा रहे हैं इसलिए जोड़ना पड़ता है। लेकिन अगर लेफ़्ट लेफ़्ट बोल दिया या राइट राइट बोल दिया तो हम उसी दिशा में वापस आ जाते हैं। चलिए इसके लिए भी एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल इसके लिए, एक एग्जांपल लेफ़्ट के लिए। तो हमको लेफ़्ट से एंट्री करना है, जाना है 6, ठीक है। उसके बाद हमको 2 वापस आना है, लेफ़्ट से 2 वापस आना है, ठीक है। तो पहले 6 में चलते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, हम चले गए F के पास, तो 6 में F है। F से 2 वापस आएंगे तो ये होता है 5 और ये 4, तो हम D के पास पहुंच गए, ठीक है, D के पास पहुंच गए। अब इसको हम माइनस करेंगे, क्योंकि देखिए पहले हम 6 तक गए, 6 से फिर वापस आ रहे हैं D के पास, तो उल्टा हुआ ना। तो उल्टा होता है तो हमको वापस आना पड़ता है ना। जितना दूरी हमने तय किया उसको फिर वापस कर रहे हैं कुछ ना कुछ दूरी, तो इसको माइनस करना पड़ता है। तो ये हो जाता है 4, और 4 का वैल्यू होता है 4D, मैंने आपको याद कराया था, ठीक है। ये आपको एग्ज़ाम में इसी प्रकार से ही लिखना है और ऐसे ही आपको याद कर चलना है, ठीक है। ये तो हमने सीख लिया कि ए से एंट्री या फिर लेफ़्ट से एंट्री या फिर आरम से एंट्री। अब देखिएगा हमको राइट से एंट्री सीखना है,
ठीक है। राइट से एंट्री सीखना है, बाकी ये नियम सेम रहेंगे, है ना, बाकी ये नियम सेम रहेंगे। लेफ्ट लेफ्ट रहेगा तो माइनस होगा, राइट राइट होगा तो प्लस होगा, लेफ्ट राइट होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब राइट से एंट्री या फिर जेड से एंट्री, याद रखिएगा इसको, जेड से ही एंट्री सुनिएगा, है ना, क्योंकि हम अभी सीधे वाले सीरीज पर चल रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि अंग्रेजी के वर्णमाला की सीधे अक्षरों पर, है ना, या फिर ए से जेड तक आप पहले लेफ्ट से आराम से 10 जाइए, फिर ऐसे जाइए, वैसे पूछेगा। बाद में ये वाला सीरीज़ पर भी क्वेश्चन पूछेगा वो, है ना, कि उल्टा कर दिया जाए तब बाएं या दाएं से एंट्री करने पर कितने अंक पर आप पहुंच पाओगे, या फिर किस शब्द के पास, किस लेटर के पास आप पहुंचोगे, या फिर कौन सा लेटर आएगा, इस प्रकार से उसमें वर्ड रहेगा। ये रहेगा आपका आर, आर मतलब राइट। अब आपको राइट से एंट्री करना है, याद रखिएगा, आपको राइट से एंट्री करना है, तो राइट से आपको एंट्री करना है 9, ठीक है। हमने राइट से एंट्री करा दिया 9, ठीक है। अब राइट से एंट्री करने के बाद आप 9 घर तक गए, 9 घर के जाने के बाद आप फिर आपको बोल गया कि आप लेफ़्ट जाइए 4, ठीक है, आपको लेफ़्ट जाना है 4, ठीक है, आपको लेफ़्ट जाना है 4। तो क्या आएगा, पहले यहाँ देखते जाइए, बाद में हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको 9 जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम पहुँच गए सीधे 18 के पास, ठीक है। 9 में 18, और सॉरी 9 बोलता हूँ, 18 आ गया ना, आर, तो हम इसको आर लिखेंगे, 18 ना लिखे हम इसको आर लिखेंगे, याद रखिएगा आर लिखिएगा, 18 लिखने की जरूरत नहीं, वो हमारे जानने के लिए ऊपर लिखा गया है, ठीक है। आर पास पहुँच गया, तो है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी हाँ 9 जाना था ना, तो चलिए 9 पहुँच गया 18 के पास। तो ये आर है, आर ऐसा खड़ा है, ठीक है। इसका लेफ़्ट इधर है, राइट इधर, ये राइट है और ये लेफ़्ट है। इसके बाद इनको लेफ़्ट जाना है फिर 4, आर तक पहुंच गए। उसके बाद फिर से लेफ़्ट आपको 4 जाना है, तो 1 2 3 4, हम पहुंच गए एन के पास, हम पहुंच गए एन के पास। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया एन। हम पहले राइट से एंट्री किए, राइट से 9 घर गए, 9 घर जाने के बाद हम फिर से लेफ़्ट चले गए, है ना, राइट से एंट्री करने के बाद हम लेफ़्ट साइड फिर मुड़े, या फिर सीधा चले गए 4 घर, तो हमको मिला एन। एग्ज़ाम में तो ऐसा करना नहीं है, तो कैसा करना है देखिए, यहाँ पे रेड लेफ़्ट राइट वाला है, तो इसको जोड़ना है, पता है ना, सेम होगा तो घटाना है, इसको जोड़ना है, तो 9 4 होता है 13, ठीक है। और 13 में कौन सा वैल्यू आता है, देखिए 13 में ओरिजिनल वैल्यू आता है m, लेकिन क्योंकि हमने z से एंट्री किया है, याद रखिएगा, क्योंकि हमने z से एंट्री किया है इसलिए हम इसका उल्टा लिखेंगे आंसर। n का अपोजिट क्या होता है m, या फिर m का अपोजिट क्या होता है n, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जब भी आप z से एंट्री करोगे, है ना, जब भी आप z से एंट्री करोगे, जब भी z से एंट्री होगी, है ना, जेड से एंट्री होगी, तो आप उसको अपोजिट वर्ड आपको लिखना है, इसका अपोजिट। चाहे आप यहाँ भी रहोगे ना इस सीरीज़ में, तो भी इस सीरीज़ में रहोगे तो भी आप यदि जेड से एंट्री कर रहे हो, तो जो वैल्यू आएगा बस उसका अपोजिट आपको लेना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और देख लें, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए एक और देख लेते हैं, है ना। हमको राइट से ही एंट्री करना है, राइट से हमको जाना है 5, है ना, उसके बाद हमको जाना है लेफ़्ट 6 जाना है, लेफ़्ट जाना है हमको 6, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1 2 3 4 5, 5 घर जाए तो हमको मिल गया v मिल गया, ठीक है। अब v से हमको फिर से लेफ़्ट जाना है, लेफ़्ट देखिए v यहाँ पे खड़ा है, लेफ़्ट इसका इस साइड होगा, तो v से लेफ़्ट क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, हम पहुँच गए p के पास। हम किसके पास पहुंच गए, p के पास। हमारा फाइनल आंसर p है, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा करना नहीं है, लेफ़्ट राइट है, दोनों को हमको जोड़ना है। दोनों को जोड़ेंगे तो 6 5 होता है 11, और 11 में वास्तविक वैल्यू क्या होता है 11, है ना। 11 का वास्तविक वैल्यू क्या होता है k होता है ना, k होता है। लेकिन क्योंकि हमने z से एंट्री किया है इसलिए हमारा आंसर k तो नहीं है, उसका विपरीत वाला आंसर हमारा बन जाएगा। तो k का अपोजिट क्या है, k का अपोजिट p है, तो देखिए p हमारा आंसर आ गया, ठीक है, p हमारा आंसर आ गया। चलिए इसमें हौच पौच है, एक आध और करके देखते हैं, है ना। अभी भी हमको r से z से एंट्री करना है, इसको हम z से एंट्री बोलेंगे, राइट से बोलेंगे, या फिर अंत से बोलेंगे, ठीक है, ठीक है।
फिर से हम राइट से एंट्री करते हुए चलते हैं। देखिए यहाँ पे एंट्री है ना, यहाँ लेफ़्ट राइट की बात नहीं, यहाँ एंट्री राइट से हो रही है। तो हम सबसे पहले चलते हैं 15, ठीक है, 15 चलते हैं। और जैसे ही 15 गया तो हमको पुनः राइट मोड़ दिया गया 9 पे, पुनः राइट मोड़ दिया गया 9 पे। अब कैसे करना है देखिए, इसको बाद में करेंगे, पहले मैनुअली देख लेते हैं। सबसे पहले हम जेड से एंट्री करेंगे तो हमको 15 जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 गया तो हमको मिला L, ठीक है, 15 गया तो हमको मिला L। यहाँ पे L भाई साहब बैठे थे, ऐसे खड़े थे। अब क्या बोला है, हमको इसका राइट जाना है। तो राइट तो इस साइड है, राइट तो इस साइड है L के। तो अब हमको 9 वापस जाना है। तो हमको 9 वापस देखते हैं। देखिए एक, देखो L को छोड़ना है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम पहुंच गए U के पास, ठीक है, हम पहुंच गए U के पास। यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है, U हमारा फाइनल आंसर है। पहले हमने राइट से एंट्री ली, 15 गया, फिर उसके बाद फिर वापस राइट आ गए, ठीक है, या फिर हमने जेड से एंट्री की, ऐसा बोलिएगा, ठीक है। अब इसको करना क्या है, देखिए राइट राइट है, राइट राइट इसका मतलब क्या होगा, माइनस हो जाएगा ना। राइट राइट माइनस होता है ना, आपको पता है ना, राइट और राइट माइनस हो जाता है, राइट और राइट माइनस हो जाता है। तो 15 में 9 गया तो आपका आता है यहाँ पे 6, है ना। तो 6 में वास्तविक वैल्यू किसका आता है, F का आता है। मैंने याद कराया था, F को यदि उल्टा करेंगे तो ऐसा बन जाता है 6, ठीक है। तो F आ जाएगा हमारा, 6 में F है। लेकिन क्योंकि हमने जेड से एंट्री किया है तो F हमारा आंसर होगा नहीं। F का उल्टा क्या याद करवाया था मैंने, फालतू, फालतू का U हो जाएगा। देखिए ये आंसर आ गया, ठीक है, फालतू का U होगा, ये आंसर आ गया। इस प्रकार आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं। इसमें एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें एक और एग्जाम्पल देखते हैं। राइट से एंट्री करना है ना, याद रखिएगा। राइट से एंट्री करने के बाद हम चले गए 6 पर, है ना, 6 पर चले गए। उसके बाद राइट फिर हमको चला गया 10, राइट हमको वापस भेज दिया गया 10 में, ठीक है, राइट वापस भेज दिया गया 10 में, ठीक है। अब देखते हैं राइट हमने कहाँ गया, 1 2 3 4 5 6 के पास गया। तो 6 हमारे पास U है। अब हमको वापस राइट जाना है। तो U भाई साहब इधर खड़े हैं, राइट इस साइड है इनका, लेफ्ट इस साइड है, तो हमको जाना है राइट। अब राइट जाना है हमको 10 तक, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5, अब देखिए 5 तक तो आ गए, लेकिन अब आगे हमको कुछ मिल नहीं रहा है ना। Z ख़त्म हो गया है, तो याद रखिएगा जहाँ से ख़त्म होगा वहीं से वो शुरू हो जाएगा, है ना। तो Z के बाद क्या आ जाएगा, तुरंत A आ जाएगा। तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 तक हमको जाना, तो हम पहुँच गए E में, ठीक है, E में। अब देखते हैं क्या ये ट्रिक हमारा काम करता है कि नहीं करता है ना। राइट राइट हमको जाना था, राइट राइट हमको जाना था, ठीक है, राइट राइट हमको जाना था। तो इसको माइनस करना है, माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वैल्यू 10 में, माइनस तो होगा नहीं, राइट राइट है, फिर भी कोशिश करते हैं। देखिए ऐसे देखिए, अब यहाँ पे एक नई बात आती है, यदि आप जेड क्रॉस कर लेते हैं वापस, है ना, क्योंकि आपने जेड से एंट्री किया था, जेड आपने वापस क्रॉस कर लिया, ठीक है, जेड आपने वापस क्रॉस कर दिया, तब आपके पास क्या वैल्यू आना चाहिए था, ई आ गया, है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपको मैनुअली ही करनी है, इसमें आपका ट्रिक काम नहीं करेगा, ठीक है। एग्ज़ाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। जेड खत्म हो गया तो वापस आपको ABCD से ही चलना होगा, ठीक है। फिर भी अगर बना के देखते हैं, अगर वैल्यू हो जाता है तो, वैसे तो 10 में 6 जाएगा, है ना। तो 10 में 6 जाएगा तो एक बार 4 मान लेते हैं, तो 4 का वैल्यू आता है D, और D का उल्टा भी निकालते हैं तो आपको आता है DW आता है। तो ये हमारा ट्रिक इसमें काम नहीं करेगा, ठीक है। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मैनुअली ही करने होंगे, यदि ऐसा कोई आ जाता है तो। यदि आपका ट्रिक काम नहीं किया, या कि आपका गुना भाग वाला मैथमेटिकल यदि काम नहीं किया, तो ये मान के आप चलिए, है ना, ये मान के आप चलिए कि आपको अब मैनुअली ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। तो हमने कितना एग्जाम्पल देख लिया, सीधे सीरीज़ पर देख लिया। अब उल्टी सीरीज़ पर देखते हैं। उल्टी सीरीज़ मतलब इसको रिवर्स ऑर्डर वाला, है ना, रिवर्स ऑर्डर वाला सीरीज़ फॉलो करते हैं। तो देखिए अभी भी हम इसको लेफ़्ट ही बोलेंगे, है ना। इस साइड चाहे वो J लिखा हो या कुछ भी लिखा हो, इसको हम लेफ़्ट ही बोलेंगे, ठीक है, या इसको शुरू ही बोलेंगे, शुरू से। और इस साइड अब R हो जाएगा, है ना, और R मतलब राइट, और ये हो जाएगा अंत। लेकिन आपको याद रखना है Z से एंट्री और A से एंट्री,
है ना। लेफ़्ट राइट एंट्री आप भूल गए तो चलेगा, लेकिन आप जेड से एंट्री कर रहे हो कि ए से एंट्री कर रहे हो, ये आपका मायने रखता है। मायने कैसे रखता है देखिएगा, है ना। सबसे पहले हम लेफ़्ट से एंट्री, अब इस सीरीज़ में लेफ़्ट से एंट्री है ना, इस सीरीज़ को भूल जाइए। अब इस सीरीज़ को जो सीधा सीरीज़ था उसको भूल जाइए, अब रिवर्स सीरीज़ को पढ़ने वाला है हम। तो रिवर्स सीरीज़ में लेफ़्ट से या जेड से हम एंट्री करते हैं, तो सबसे पहले हमको भेज दिया गया 5 घर, है ना। उसके बाद लेफ़्ट से एंट्री करके 5 घर भेज दिया। उसके बाद बोला कि आप राइट जाओ 4 घर, ठीक है, राइट जाओ 4 घर। तो पहले हम चलते हैं 5, तो 1 2 3 4 5। हम आ गए वी के पास, है ना। वी से हमको राइट जाना है, मतलब उसी दिशा में वापस जाना है। तो 1 2 3 4 4, है ना। तो ये हम आर पहुंच गए। तो हम कहाँ पहुंच गए? आर पहुंच गए, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर है आर। अब इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से कैसे करेंगे, तो क्योंकि लेफ़्ट राइट अलग अलग है, जुड़ेगा तो 5 और 4 हो जाएगा आपका 9, है ना। 9 में हमारा क्या आता है वैल्यू 9, I9 याद किया था ना, लेकिन आई तो हमारा आंसर नहीं है, चूँकि हमने जेड से एंट्री किया। याद रखिएगा, लेफ्ट राइट एक बार भूल जाइएगा, क्योंकि हमने जेड से एंट्री किया था। कहाँ से एंट्री किया था? जेड से एंट्री किया था, इसलिए हमको इसका उल्टा देखना है। आई के उल्टा क्या आता है? आर, है ना। इंडियन रेलवे याद करवाया था ना, इंडियन रेलवे। तो यहाँ पे आर आएगा, आंसर आर आएगा। देखिए आर यहाँ भी आंसर आ गया, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको जेड से एंट्री अगर आप सीख गए, जेड से एंट्री अगर आपको याद है हमने जेड से एंट्री किया है, तब की स्थिति में आप कभी भी इस ट्रिक को नहीं भूलेंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यदि हम लेफ़्ट से एंट्री करते हैं, लेफ़्ट मतलब जेड से एंट्री करने के बाद हम चलते हैं 10 घर। उसके बाद राइट जाने के बाद हम फिर चले जाते हैं 8 घर, है ना। तो पहले लेफ़्ट से 10 चलते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो हम पहुंच गए क्यू पर, है ना। हम पहुंच गए क्यू पर। अब इस क्यू से हमको राइट जाना है, पता है ना। यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, राइट इस साइड है, तो यहाँ पे 8 और जाना है क्यू से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आई पे पहुँच गए, हम आई पे पहुँच गए। तो हमारा फाइनल आंसर है आई। एग्ज़ाम में तो ऐसा करेंगे नहीं। एग्ज़ाम में हमको दिखा कि यदि हमने जेड से एंट्री किया है और हमको लेफ़्ट राइट मिले तो उसको ऐड करना है। 18 का ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 18 का ओरिजिनल वैल्यू है आर, और आर का उल्टा क्या है? आई। निकाल लिए क्वेश्चन। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जेड से एंट्री होगा तो आपको उसका अपोजिट लिखना ही होगा, ठीक है। ये यहाँ तक याद हो गया, ठीक है, ये यहाँ तक याद हो गया। मान लेते हैं कि आपको इसका अपोजिट याद नहीं है आर का, तब कैसे करोगे? कुछ नहीं करना है, ठीक है। यदि आर का अपोजिट आपको याद नहीं तो कुछ नहीं करना है। जहाँ पर वैल्यू है ना, उसको 27 से माइनस कर दीजिएगा। 27 से माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू अब घट कर आ जाएगा 9, है ना। अब आपको 9 का वैल्यू याद करना होगा, आई। 90 पे क्या आता है? आई आता है। तो इससे अच्छा आप अपोजिट याद कर लीजिए, या फिर ऐसा नहीं याद होता तो जो भी वैल्यू आएगा उसको 27 में आपको माइनस करना पड़ेगा। कब? जब आप जेड से एंट्री करोगे, ठीक है। अब हम विपरीत सीरीज़ में, है ना, रिवर्स ऑर्डर में ए से एंट्री या फिर राइट से एंट्री सीखते हैं, है ना। ए से एंट्री या फिर राइट से एंट्री। यदि आपने राइट से एंट्री किया है तो 10 आपने चला, ठीक है। उसके बाद फिर आप लेफ़्ट चले गए, 3 चले गए, लेफ़्ट आप 3 चले गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 में गए तो आप जे पे पहुंच गए, जे पे पहुंच गए। जे के बाद आपको 3 और आगे जाना है, तो 1 2 3 फाइनल आंसर आपका एम हो गया। क्वेश्चन तो ऐसा एग्जाम में बनाना नहीं है, बिल्कुल। लेफ्ट राइट आपको दिख रहा है तो उसको जोड़ दीजिए 13। और 13 में क्या आता है? तो 13 में तो एम आता है, मैंने सिखाया है एम है, तो नीचे एक डंडा बना दिए 13 जैसे दिख रहा है, ठीक है। अब चूंकि हमने यहाँ ए से एंट्री किया है ना, जेड से एंट्री तो नहीं किया है, ए से एंट्री किया है, इसलिए इसमें माइनस करने की आवश्यकता नहीं है। जो आ गया आंसर वही आंसर है। अगर जेड से एंट्री किए होते तब हमको उसका अपोजिट निकालना होता, क्योंकि हमने ए से एंट्री किया है, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगला एग्जाम्पल इसमें फिर रहा कि हमने आर से एंट्री किया, है ना। आर मतलब लेफ़्ट साइड से एंट्री किया 10, और फिर आर वापस चले गए 3, है ना। मतलब आर से एंट्री करके राइट 3 चले गए वापस। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस हम जे में मिल गए। अब ये जे भाई साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, है ना। अब इनको बोला गया कि आपको राइट वापस जाना है, तो राइट तो इस साइड है ना। इनको वापस जाना है तो 1 2 3 ये चले गए जी पर,
तो हमारा जी आंसर हो गया। ठीक है, जी आंसर हो गया। लेकिन एग्ज़ाम में कैसे बनाना है, आपको राइट रेट दिख रहा है, सेम सेम वैल्यू है, माइनस कर दीजिए 7। और 7 की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको याद कराया था G7। ठीक है, G7 ये देखिए ऐसे। तो इस प्रकार से आपको वैल्यू याद करनी है। और क्वेश्चन में यही पूछेगा कि एक अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के दायां बायां, हाँ अब दायां बायां देख लीजिए, मैं आपको हिंदी बता नहीं पाया था। दायां बायां, लेफ़्ट को बोला जाता है बायां, ठीक है, राइट को बोला जाता है दायां। ये क्वेश्चन में आता है भैया, है ना। इंग्लिश वर्जन नहीं रहेगा तो आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ये बायां बोला जाता है, इसको बोला जाता है दायां। ठीक है, मैंने आपको लेफ्ट राइट बताया था, बायां दायां, और इसको बोलेंगे शुरुआत से, इसको बोले हैं अंत से। इसको नीचे से भी बोला जा सकता है और इस साइड को ऊपर भी बोला जा सकता है। ठीक है, यदि राइट बोले, दायां बोले, अंत से बोले, या फिर नीचे ऊपर से बोले, है ना, ऊपर से बोले, तब आपको राइट साइड ही लगाना है ना। बायां बोले, लेफ़्ट बोले, शुरू बोले या नीचे बोले, आपको लेफ़्ट साइड से ही चलना है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, आपको ए से एंट्री और जेड से एंट्री में याद करने का। जेड से जब से भी एंट्री करोगे, जेड से आप जब भी एंट्री करोगे, लास्ट वैल्यू को आपको अपोजिट लिखना रहेगा, तब आपका आंसर बैठेगा। ठीक है, अगर ए से एंट्री किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो वैल्यू आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्लास। इसके बाद कुछ और बचा है, थोड़ा सा और बचा है, उसको और कवर कर लेते हैं, फिर इसके बाद फिर क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा इसमें एक और पॉइंट बच गया है। पॉइंट क्या है ये देखिएगा, कभी कभी ये पूछा जाता है कि अर्धांश पूछ लिया जाता है, अर्धांश को विपरीत पूछ लिया जाता है, अर्धांश। ठीक है, अर्धांश में आपको विपरीत इसमें पूछ लिया जाता है। तो प्रथम अर्धांश क्या है, ये है ए, है ना। टोटल 26 अक्षर होते हैं, तो 13 का डिवाइड होता है, तो ए से एन तक आधा होता है ना। या मैंने एन एक बार लिख लिया था, एम एन, तो ये एम होना चाहिए, है ना, ये एम होगा, ये एन होगा। और एन से जेड तक अर्धांश होता है, ये एम है ना, ये एम वाला है। ठीक है, ये अर्धांश कहा जाता है। इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्फ़ाबेट के आधे अर्धांश को बदल दिया जाए, है ना, आधे अर्धांश को बदल दिया जाए तो पहले लेफ़्ट राइट में क्या क्या होगा। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। अर्धांश इसको बोलते हैं, बदल दिया जाता है। यहाँ वास्तविक में ए एम होना चाहिए था, लेकिन इसको बदल दिया गया है, आधे को नहीं बदला गया, आधे का ज्यों का त्यों रख दिया गया। अब समय याद रखते हैं, यदि कोई व्यक्ति लेफ़्ट से 10 जाता है और लेफ़्ट चला जाता है 9, ठीक है, तब इसका आंसर क्या होगा, तब इसका आंसर क्या होगा, याद रखिएगा। लेफ़्ट से जाके वो लेफ़्ट वापस आया है ना। पहले फिलहाल राइट में समझते हैं, राइट में। तो यहाँ से 10 आपको पहले जाना है, लेफ़्ट से एंट्री हो रही है, तो 10 कहाँ पे है, यहाँ आप 10, आप डी तक चले गए। ठीक है, डी तक चले गए, उसके बाद 9 और जाना है आपको, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हमने 9 गया तो हमको मिल गया ये एस मिल गया, है ना। एग्ज़ाम में ऐसा बनाना नहीं है, क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा 19 होता है एस पे। बस आपको इतना याद रखना है कि ये इस एक ही, अगर आप इस साइड गए, है ना, मतलब आप यदि अर्धांश को पार कर गए हैं तो ए टू जेड आपका आंसर आने वाला है। जैसे हमने ए से एंट्री वाला सीखा था, है ना, ए से एंट्री वाला जो सीखा था वही आंसर आएगा। लेकिन यदि ए तक जाने के बाद फिर आप वापस आ गए, है ना, तो आपको इसमें 14 से माइनस करना होता था। 14 से माइनस करना होता था, कैसे देखिएगा। जैसे हमने लेफ़्ट से चले गए 10 पर, है ना, और लेफ़्ट ही वापस आ गए, 5 लेफ़्ट से हम वापस आ गए, तो क्या हो गया, ये 10 और 5 कितना हो गया, 10 में 5 गया, 5 हो गया। ठीक है, 5, सॉरी पहले हम लेफ़्ट से एंट्री किए, 10 गए, फिर लेफ़्ट वापस आ गए 5। ठीक है, 5 है ना। ठीक है, तो हमने 10 तक पहले चले गए इस साइड, अब लेफ़्ट वापस आ गए, तो 1 2 3 4 5 हम आई पर आकर रुक गए, है ना, तो हमारा आंसर आई होना चाहिए। लेकिन लेफ़्ट है, माइनस होगा, तो ये 5 में आ गए, हम रुक गए, 5 में आके रुक गए, क्योंकि हम अर्धांश के एक ही साइड पर खड़े हैं अभी भी, है ना। इस अर्धांश के इस साइड बढ़े नहीं हैं, है ना, इस साइड खड़े हैं, तब क्या होगा, इसको हमको 14 से माइनस करना होगा। तो 14 में 5 ये कितना होता है, 9। ठीक है, और 9 का वैल्यू क्या होता है, आई। देखिए जो हमारा आंसर आ गया, आई। ठीक है, तो अर्धांश से यदि आपका क्वेश्चन उसी अर्धांश में घूम रहा है तो आपको 14 में माइनस करना होगा। ठीक है, यदि अर्धांश के आगे चला गया तो जैसा एज इट इज़ जैसा रूल रहता है
वैसे ही आपको करना है। उसी प्रकार यदि आप जेड से एंट्री कर रहे हैं, है ना, जेड से एंट्री कर रहे हैं, आप इसी साइड हैं जेड के आसपास, तब आपको उसको रिवर्स ऑर्डर याद करना है। नहीं तो आपको ज़्यादा अच्छा हो कि आप मैनुअली बना लीजिएगा, क्योंकि आप कितना भी याद रख कर लीजिए, बहुत सारी चीज़ आपको याद होने वाला नहीं है, और ऐसे बहुत कम क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ऐसे बहुत कम क्वेश्चन पूछता है। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप या तो याद कर लीजिए, या फिर आपके एग्ज़ाम में थोड़ा समय है तो फटाफट आपके किसी रफ में लिख लीजिए ऐसा, उसके बाद आराम से आपका मैनुअली बन जाएगा। ठीक है, ट्रिक इसलिए बताया जाता है ताकि आपका क्वेश्चन या फिर सॉल्यूशन फास्ट हो। ठीक है, तो अगले वीडियो से हो सकता है कि हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें, है ना। अगले वीडियो से कुछ ये दे हमने पढ़ा था, यदि है ना आपके फर्स्ट लेटर को हम इंटरचेंज करते हैं, जैसे हमने इंटरचेंज कर दिया था फर्स्ट लेटर को, ठीक है, उसमें आपको जो पूछता है उसमें 14 से माइनस करना होता है। ये चीज़ हमने अभी भी देख लिया है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, यदि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के फर्स्ट हाफ लेटर को यदि हम इंटरचेंज कर देते हैं, है ना, तो लेफ़्ट से 6 जाना है, फिर राइट से 4 जाना है। ठीक है, तो लेफ़्ट से 6 कहाँ तक जाएंगे हम, देखिए 1 2 3 4 5, लेफ़्ट से 6 बोला है ना। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, ये हम एच पर आ गए, है ना, एच पर आ गए। उसके बाद उसके राइट जाना है, राइट मतलब उसी आगे में बढ़ जाना है, तो आगे कितना जाना है 4, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो हम यहाँ पहुँच गए डी पर। लेकिन कुछ एग्जाम में ऐसा बनाना नहीं है, करना क्या रहेगा, पहले हम गए 6, लेफ़्ट गए, फिर राइट गए 4, टोटल हम चला गया 10, क्योंकि लेफ़्ट राइट है तो आपको जोड़ना है 10, क्योंकि अभी भी आप अर्धांश में हो, अर्धांश के आगे गया नहीं हो। तो क्या करेंगे, सीधा इस 10 को आप 14 में माइनस करेंगे, 14 में माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा 4। और 4 किसका वैल्यू होता है, 4D, मैंने याद कराया था आपको 4D। देखिए आप यहीं पे आके रुक जाओगे, यही हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, यदि अर्धांश की बात करें तो आपको 14 में माइनस करना है, बाकी हो तो जैसे मैंने बताया वैसे करते रहिएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।